हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है? बहुत टाइम बाद पूछ रही हूँ कि आपके किचन में आज क्या पका है, तो जरूर जरूर शेयर करना। आज अभी तो हम लोग की कासने चल रहा है, मतलब व्रत चल रहे हैं। एक टाइम में बैठ के जो खाना खाते हैं बस वही खाते हैं हम लोग। और कुछ भी बहुत सिंपल खाना बन रहा है हमारे घर, तो इसलिए कुछ वैरायटी नहीं है। दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है बस, और कुछ नहीं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की 5-6 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। और कल मेरा भी थोड़ा सा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू गरबा में गई तो नींद पूरी नहीं हुई। तो पूरा बॉडी मतलब थोड़ा सा अभी, लेकिन रात को मैंने दवा ली थी तो अभी बेटर फील कर रही हूँ मैं। इसलिए मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। मैंने कि मैं आज लेट खाऊंगी। मतलब वैसे भी मेरी डाइट बहुत कम है दोस्तों, मैं नहीं लेती, क्योंकि मैं फ्रूट्स वगैरह सुबह से खा लेती हूँ। तो मैं सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ, इससे ज्यादा नहीं खाती। क्योंकि बाकी मैं दाल वगैरह पी लेती हूँ, 1 प्लेट दाल पी लूंगी, इतना सा चावल। और आप लोगों ने खैर देखा होगा मेरी डाइट को। मैं उसके अकॉर्ड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अपने शरीर पे वो चीजें हावी नहीं होना चाहिए, नहीं तो। क्योंकि मेरी मदर, आप लोगों ने देखा है ना कितनी मतलब हेल्दी है, तो डर लगता है ये सारी चीजें देख के, क्योंकि ये हेरिडिटी भी होती है मोटे होने की, इस कारण। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे की अभी। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोग के किचन में आज क्या पका है। बस हम दूर से ही स्वाद ले लेंगे। हालांकि आज स्वाद नहीं लेंगे, क्योंकि व्रत है, तो फिर ये चीजें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए खाने के बारे में, है ना। तो कोई अमृता ठाकुर करके हैं, इन्होंने मुझे मतलब एक क्वेश्चन पूछा है। और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने मेरे से। और मैं चाहती थी कि ये रिप्लाई मैं वीडियो के मार्फत दूं, क्योंकि ये मैं हर एक उस महिला को बताना चाहती हूँ जो विडो है, जो डाइवोर्सी है, जो अपनी जिंदगी में परेशान है। उनके लिए मेरा ये आंसर है। और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो सभी महिलाओं के तरफ से रेज होता है, मुझे मालूम है। तो मेरा आंसर देना बनता है, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ अपनी लाइफ में सारी चीजें। तो शायद इसी कारण इन्होंने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा कि शायद दीदी सही एडवाइस दे सकती हैं। तो अमृता ठाकुर जी, मैं आप इनका पहले मैं आप लोगों को जो भी इनका कमेंट है वो पढ़कर बताती हूँ, है ना। दी, मैं भी विडो हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं। एक 8 साल की है, एक 4 साल की है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? मेरे और मेरी बेटियों के सपोर्ट में कोई नहीं है, ना ससुराल के ना मायके की। देखिए अमृता जी, मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बताती हूँ कि आपके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? गवर्नमेंट टीचर, है ना। आपके पास ऑलरेडी इतनी अच्छी जॉब है। यदि आप गवर्नमेंट टीचर हो तो आराम से आपको 30, 40, 50 हजार रुपए तो इसके बीच में आपके अराउंड सैलरी होगी ही। और आपकी 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की बताइए आपने, और एक कितने साल की? 2 बेटियां, एक 8 की और एक 4 की। ठीक है, बच्चे बहुत छोटे हैं, और इस हिसाब से आप ऐसा लगता है कि शायद आपकी उम्र भी बहुत कम होगी, है ना। सुसाइड की इतनी सी उम्र में मतलब आपके हस्बैंड नहीं रहे। लेकिन मैं आपको एक पर्सनली सलाह दूंगी कि यदि आपके पास ना मायके का सपोर्ट है और ना ससुराल का सपोर्ट है, किसी का भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि बेटियां हैं तो ससुराल वाले क्यों देंगे? इसी जगह बेटा होता तो शायद उचक उचक कर आते तुम्हारे पास, ऐसा हो सकता था। लेकिन मैं सिर्फ पर्सनली एक एडवाइस दूंगी कि शादी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट टीचर हो आप, है ना। आप अपनी बेटियों को पाल सकती हो, क्योंकि आप आज शादी करने के लिए निकलते हो, कहीं भी ढूंढने के लिए निकलते हो, 17 लोग आपके आसपास घूमेंगे, क्योंकि जॉब में हो आप, है ना। सरकारी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो लोग ये सोचेंगे अरे 2 बेटियां हैं, ठीक है, कल के दिन चली जाएंगी, गवर्नमेंट टीचर है, आराम से हम शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद शादी के बाद कितने इश्यूज होते हैं, क्योंकि देखो यदि ससुराल वाले होते, मायके वाले होते, तो शायद वो आपके लिए बहुत अच्छा ढूंढ के ला सकते, वो जांच परख कर सकते थे। आप अकेली कहाँ जांच परख करने जाओगे? यदि आप मैट्रिमोनियल साइट पे भी प्रोफाइल बनाते हो तो बिल्कुल मतलब मधुमक्खियों जैसी रहती है ना, वैसे लोग आपके पास आजू बाजू भुनकेंगे, है ना। वो आपका फायदा उठाएंगे, आपका टाइम बर्बाद करेंगे, और शायद हो सकता है झूठी आपको दिलासा दें, आपको फंसा के रखें, आपके साथ शादी भी कर लें। लेकिन मैं नहीं कहती कि ये सब चीजें करना चाहिए आपको। मतलब मैं सिर्फ पर्सनली आपको सलाह दूंगी कि मत पढ़ना अमृता, इन सब चीजों में कभी मत पढ़ना, शादी मत करना।
आप अपनी बच्चियों के साथ अपना जीवन गुजारो, दोनों बच्चियों के साथ। ये सब शादी, ये सारी चीजें है ना, कोई मतलब की नहीं। और दूसरी शादी तो कभी नहीं। हाँ, बहुत सोच समझ के यदि आपके पेरेंट्स करते हैं, जब फिर आपने कहा कि आपका तो सपोर्ट भी नहीं है, तो फिर इस जगह ये क्वेश्चन भी रेज होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। हाँ, पेरेंट्स यदि आपके सपोर्ट में होते, आपके ससुराल वाले होते, वो कहीं अच्छा ढूंढ के आपके लिए लाते, तो शायद आपके लिए अच्छा जीवन साथी मिलता और आप जीवन, क्योंकि दूसरी शादी और दूसरे अपने पहले हस्बैंड के बच्चे, बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जो उनको एक्सेप्ट करके चलते हैं, है ना। फिर भी आपको कहीं ना कहीं टोचना मिलेगी, कभी ना कभी बोल देंगे तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बेटियां, ये सुन के तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, है ना। इसलिए मत पढ़ो। हाँ, यदि आपके कोई लोकलाइज हैं जो इनको आप वर्षों से जानती हो, या आपके आसपास के जो रिश्तेदार वगैरह हों, वो आपके लिए कोई ढूंढ कर ला रहे हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानती हो कि हाँ, ये आदमी हमारे साथ जीवन अच्छे से गुजारेगा, है ना। उस मतलब क्या होता है कि आप दूर के लोगों को नहीं पहचान, क्योंकि आप वहां नहीं रह रहे हो। इसलिए यदि आप लोकल के आसपास के सराउंडिंग आपके रिश्तेदारी में हुए या कहीं भी, आप उनके बारे में आप इजीली पता कर सकते हो, लेकिन दूर के लोगों को आप पता नहीं कर सकते कि दूर के लोग कैसे हैं, क्या है। हाँ, यदि आपके एक आसपास कोई मिलता है तो डेफिनेटली आप शादी करिए, है ना, क्योंकि उम्र आपकी बहुत कम है, मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चियां इतनी छोटी छोटी, तो डेफिनेटली आपकी उम्र बहुत कम होगी और अभी पूरा जीवन पड़ा है। और लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि शादी वादी के चक्कर में तो कभी जिंदगी में पड़ना ही मत, है ना। अपनी जॉब करो, अपनी बेटियों के साथ 2 4 6 साल में आप अपने आप से आपको ऐसा विरक्ति होने लगेगी कि अरे अच्छा रहा, मैंने गुड डिसीजन लिया कि मैंने शादी नहीं करी। और आप लोगों का क्या कहना है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो इतने अच्छी अच्छी बहनें हैं, वो भी आपको अच्छी से एडवाइस देंगी, तो प्लीज आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इन्हें क्या करना चाहिए और मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर जरूर बताना, है ना दोस्तों। क्योंकि एक महिला के लिए यदि अपन सही, यदि उसने ऐसा क्वेश्चन रेज किया है और हम सबकी राय यदि पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, जैसी भी जिस चीज मतलब हाँ या ना जिसका ज्यादा होगा, हो सकता है इनको डिसीजन लेने में ज्यादा मतलब अच्छे से डिसीजन ले पाए। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि इनको पता चलेगा ना लोगों के विचार क्या है, ये सब इस क्वेश्चन को लेके क्या विचार हैं। तो आप लोगों के भी क्या विचार हैं, प्लीज प्लीज कमेंट करके बताना कि इन मैडम को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप लोग को मालूम है घर में बहुत काम होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। आज मिष्टी गई है स्कूल, कल मिष्टी को नहीं भेज पाए थे क्योंकि 2 दिन गरबा में गए तो रात हो रही थी, तो मैंने कि बच्चे को भी आराम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती। सेम ईयर मेरे साथ यही हुआ 2 दिन में कि मेरी फुल बॉडी डिस्टर्ब हो गई 2 दिन नींद नहीं ली मैंने तो मतलब। और कई बार तो ऐसा लगता है, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मुझे क्यों रोना आ रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों मेरे आंसू गिर रहे हैं। मतलब मैं अपने आप में बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और फिर मेरे साथ क्या होता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आप लोग कमेंट करते हो स्ट्रांग वन स्ट्रांग, मैं हूँ स्ट्रांग, सच में स्ट्रांग हूँ, तभी तो ये सारी चीजों को फाइट कर रही हूँ, सारी चीजों को सफर कर रही हूँ। लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, है ना, मेरे अंदर भी दिल है यार। लेकिन कभी कभी होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है बहुत ज्यादा। मुझे नहीं समझ में आता क्यों मैं इतनी डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्या चीज। मुझे फिर अपनी जिंदगी की ए से लेके जहां से शुरुआत हुई थी मेरी लाइफ में सारे डिस्टरबेंस की, वहां से लेके सारी बातें मुझे एक एक करके मेरे दिमाग पर हावी होने लगती हैं। फिर मुझे लगता है मैंने क्या पाया अपनी लाइफ में, कुछ नहीं पाया, है। सब जा चुका है, सिवाय बस ये है होप। आज मैं भगवान के आगे भी जाती हूँ ना, मेरे मुंह से बस इतना नहीं, मेरी बच्चियां, बस जो मेरे साथ हुआ भगवान मेरी बच्चियों के साथ कभी ना हो। बस मेरी बच्चियां अच्छे से पढ़ लिख जाएं, उनका राधिका है उनका करियर बन जाए, मिष्टी का अच्छा करियर बन जाए, बस। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। अब जिस एज में हम आ चुके हैं, अब इस एज में ऐसा लगता है बस बच्चे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाना है, दैट्स इट। क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उनका करना है ना। कोई और ने तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी समझी ही नहीं थी। तो माँ हूं मैं, तो माँ से ज्यादा कौन अपनी बच्चियों की, बच्चे की कौन समझ सकता है। इसलिए
तो बाकी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बस उनके लिए कामना करना, उनके लिए दुआ करना कि मेरे पेरेंट्स की लंबी उम्र हो, वो मेरे लिए ऐसे ही खड़े रहे, बस वो दोनों हैं तो मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपको ये बता दूं, मेरे माँ बाप है, सारी छत्र छाया में उनकी रह रही हूँ मैं, मतलब बस उनके लिए प्रेयर करो, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत अंदर से ऐसा धक 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 जी होता है, डर लगता है। आज मम्मी की भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सुबह मैंने देखा बेचारी, मतलब उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सही बता रही हूँ। देखिए, और मेरे से भी जितना बन सकता है मैं करती हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। खैर कोई मतलब नहीं है, बस मेरे मम्मी पापा के लिए आप लोग प्रेयर करना, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो लोग सामने हैं तो सब कुछ है मेरे लिए बस। बाकी कौन कितना सगा है ये तो सबको मालूम है, सारे रिश्ते सबको मालूम होते हैं कि क्या चीज अपनी होती है, कौन पराया होता है, कौन अपने लिए कितना सोचता है। जो 100% अपने पेरेंट्स अपने लिए सोच सकते हैं, वो कोई नहीं सोच सकता, कोई रिश्ता नहीं सोच सकता। खैर चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। और बहन जी, आप समझ गई होंगी मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ, कि मत करना शादी, बिल्कुल मत करना, ठीक है। मेरी तरफ से तो यही आंसर है, बाकी आपको पब्लिक देगी, जो इतने भी मेरे व्यूअर्स हैं, बहनें हैं, वो आपको आंसर देंगे, और जरूर देना इनको आंसर। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर करना कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।